वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या लूना $1 जा सकता है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी ही वीडियोस बनते हुए देखी है। मार्केट में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बन रही हैं, ट्विटर पे इसके रिगार्डिंग काफ़ी बातचीत हो रही है एंड कम्युनिटी जानना चाहती है कि क्या ये कॉइन फिर से $1 टच कर सकता है। फिलहाल मार्केट में जो लोग नए हैं, मैं उनको लूना की एक बैक स्टोरी दे देता हूँ कि लूना क्या है एंड क्यों उसके रिगार्डिंग इतनी हाइप है, उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है। तो लूना पिछले बुल मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन था, लाइक सोलाना। लाइक यू नो कि सोलाना कैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एंड बहुत तेज ऊपर भाग रहा है, वैसे ही लूना था विच रैन फ्रॉम सम $2 टू समवेयर $120। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों लूना के पीछे इतनी हाइप अभी भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो लूना है आज या तो $0.7 या फिर जो लूना क्लासिक है वो बहुत ही एक नीचे के दायरे पे है। ऐसा क्यों? तो जो लूना कॉइन था, इट वॉज प्रीवियसली लूना एंड नाउ कॉल्ड लूना क्लासिक। उसका नाम चेंज कर दिया गया था लूना क्लासिक में, क्योंकि जब ये कॉइन था इसका जो बेसिकली वर्किंग था, इट वॉज लूना एंड अ स्टेबल कॉइन यूएसटी। जो स्टेबल कॉइन था और जो लूना था, दे वर समवेयर पेग्ड टुगेदर। तो जैसे ही स्टेबल कॉइन अप या डाउन जाता था तो लूना को बर्न करके या मिंट करके उसकी वैल्यू को स्टेबलाइज किया जाता था एंड वाइसा वर्सा। तो इसका मतलब था कि दोनों एक दूसरे को समवेयर पेग करके रखते थे और एक दूसरे को स्टेबल रखते थे। तो इसी वजह से उस स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ने की वजह से एक बुल रन में वहीं उसने अपने साथ ही पेग्ड कॉइन जो लूना था उसकी भी डिमांड बढ़ाई एंड टुक इट टू $120। ये तो हो गया, बट देन द न्यूज केम यूएसटी वॉज गेटिंग डीपेग्ड। जैसे ही यूएसटी डीपेग होने लगा तो साइड बाय साइड लूना की सेलिंग होने लगी, जिससे लूना डीपेग होने लगा, जो कि होना ही था। किसी भी एक कॉइन का मेजर डीपेग दोनों कॉइन्स को लेकर डूबता। जो इसका बेस्ट या वर्स्ट पार्ट था कि दोनों के हल्के फुल्के डीपेग से वो एक दूसरे को संभाल लेते थे, बट एक मेजर डीपेग किसी भी कॉइन में दूसरे वाले को भी साथ बर्बाद कर देता। तो जो कि हुआ एंड डो क्वान जो इसका फाउंडर था वेंट बैंकरप्ट एंड पूरा कॉइन डंप हो गया। काफी लोगों ने इसको होल्ड करने की कोशिश करी, इसकी कम्युनिटी ने भी बार बार, क्योंकि अगर आप देखें देयर इज एन कैंडल, जब ये यहाँ आया था एंड यहाँ से बाउंस बैक कर गया था एंड वेंट टू $24 बैक अगेन। तो 24x तो यहाँ वाले लोगों ने फिर बना लिया था। तो इसकी कम्युनिटी तब से ही बहुत स्ट्रांग थी। तो अब ऐसा फिर से क्या हुआ है कि इस कॉइन में वापस से हाइप आ रही है और लोग क्यों इंटरेस्टेड है इस कॉइन के पीछे, रीजन यही है। तो हम दोनों कॉइन्स के बारे में जानेंगे, लूना एंड लूना क्लासिक। जो लूना है आप उसे देख रहे हैं वो $0.7 पे है एंड इट कुड इजीली गो बैक टू $4-5। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वापस $4-5 तक जाए, क्योंकि जो इसके पीछे का जो बर्निंग मैकेनिज्म है, एक्सचेंजेस इसे सपोर्ट कर रहे हैं एंड दैट इज कि जो भी फीस जनरेट होती है लूना को ट्रेड करके, वो फीस को बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइप बन रही है। हाइप की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है और सेम ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से फीस ज़्यादा जनरेट हो रही है और वही फीस बर्न हो रही है। तो इट्स इन अ साइकिल। बट अगर हम सोचे क्या जस्ट फीस बर्निंग से इतना मैसिव पंप आ सकता है, तो दैट्स द पॉइंट। लूना तो $1 पहुंच गया है। तो लोगों का जो मेजर क्वेश्चन है, लूना में तो इतना कोई गेन नहीं है, 30 सेंट्स समवेयर 50% है कि ये $1 चला जाए तो हो जाएगा। लोगों का सवाल है लूना क्लासिक पे, क्या ये भी $1 जा सकता है LUNC, क्योंकि दोनों कॉइन्स सेम ही इकोसिस्टम से हैं और समवॉट सेम ही है। उसके रिप्लेसमेंट में लॉन्च किया गया था बस उसे। तो हम जानेंगे, क्योंकि जब लूना डीपैग हो गया था तो लूना क्लासिक बनाया गया था। तो अब हम जानते हैं कि लूना क्लासिक का क्या सीन है, क्या ये $1 जा सकता है। तो हमें पता है कि इसके लिए हमें मार्केट कैप देखनी पड़ेगी एंड मार्केट सप्लाई देखनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं मार्केट कैप के ऊपर, विच इज समवेयर अराउंड $730 मिलियन एंड $183 मिलियन का इस पर वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम यू कैन सी इज राइजिंग। तो अगर हम देखें तो ट्रिलियंस में इसकी वो है सप्लाई एंड $1 ट्रिलियन मार्केट कैप होना इज इम्पॉसिबल। तो $1 तो इज पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल। बट यहाँ से एक जीरो या दो जीरो भी अगर कम हो जाते हैं तो भी वो 10 to 20x का रिटर्न है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। तो इट इज पॉसिबल 10x
20x, बट $1 तो नहीं है। बट जो हाइप बन रही है, तो हो सकता है जो डोक्वान है या जो इसकी टीम है वो कुछ नया बर्निंग मैकेनिज्म लेके आए या इस बर्निंग को और फास्ट की जाए, क्योंकि अगर ये सप्लाई कम नहीं होती तो इट्स इम्पॉसिबल कि ये वापस $1 जाए। ओनली सॉल्यूशन इज कि बर्निंग मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस आए, तो यू हैव टू फॉलो थ्रू और आपको इसके बर्निंग पे ध्यान देना है। आप इस पे इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना आप रिस्की टू बेट ले सकते हैं। लाइक जैसे हम मीम कॉइन्स में गैम्बल करते हैं, तो उतना ही अमाउंट हम LUNC में भी डाल सकते हैं जस्ट टू गैम्बल। अगर ये 10x 20x हो जाता है, बहुत बढ़िया। $1 भी हो जाता है कि बर्निंग मैकेनिज्म में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चेंज आ गया एंड इट ट्रिलियंस ऑफ सप्लाई बर्न कर दी गई, बट इट्स टू इम्पॉसिबल कि ये $1 फिलहाल जा सके। बट अगर आपके पास LUNC है, क्योंकि जब ये डंप कर रहा था तो हमारे जैसे जो पुराने यूजर्स हैं उन्होंने बहुत चीप में खरीदा है या उन्होंने खरीद लिया था एंड इट डम्प्ड। अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं है कि अब उसे सेल कर सके, तो उसे पड़े रहने दीजिए। क्या पता एक मैसिव बुल रन में, क्योंकि इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, क्या रिटर्न दे जाए हमको। क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी चीज़ें FA और TA पे भी चलती हैं। उसके अलावा जो चीज़ डिपेंड करती है वह कम्युनिटी, जो मीम कॉइन्स को ड्राइव करती हैं। क्योंकि बॉन्क जैसे कॉइन्स भी $1 बिलियन प्लस की मार्केट कैप लेके जा रहे हैं। $10 बिलियन पे डॉज बैठा है, शिबा बैठा है, तो इट मीन्स कि अगर कम्युनिटी स्ट्रांग है तो रिटर्न्स आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप होल्ड करते हैं या एक बहुत माइनर सा अमाउंट आप डाल सकते हैं एंड एक गैम्बल खेल सकते हैं, इट्स प्योरली अ गैम्बल। नेक्स्ट वील सी लूना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं LUNC एंड LUNA में। एक लूना क्लासिक है, एक टेरा लूना है। जो लूना था उसे ही हार्ड फोक कर दिया गया था एंड नया बना दिया गया था लूना, जिसकी मार्केट सप्लाई इज फिलहाल 600 मिलियन एंड इट कुड बी श्योरली एट $1। और अभी थोड़े टाइम पहले गया भी था, अराउंड $1 से टच करके आया था। तो अब इसका हाई कितना जा सकता है, क्योंकि अगर हाइप आएगी तो दोनों में ही एक साथ आएगी एंड रिटर्न दोनों ही देंगे। अगर आप लूना क्लासिक की मार्केट कैप देखें, वो अभी भी टेरा लूना से कम है। तो इसीलिए आप दोनों पे ही नज़र रखिए। अगर उस पर हाइप आएगी, इस पे भी आएगी एंड दोनों पे ही आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपना फंड डाल सकते हैं। कि अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करनी है मानिए, तो 50-50 इक्वली डिवाइड कर दीजिए एंड भूल जाइए इसे 25 के एंड तक। पीक बुलरन में जब आपको लगे कि हाँ बिटकॉइन इज एट इट्स पीक एंड ऑल्ट सीजन चल रहा है मैसिव वाला, तब आप अपना जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसे निकाल लीजिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।